नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 क्वेश्चंस, और जिस क्वेश्चंस के आधार पे हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये 3 क्वेश्चंस जो है, इस क्वेश्चंस के बारे में बार बार पूछना, ये हमारा ग्रेटेस्ट वर्क है। दिस इज द ग्रेटेस्ट वर्क फॉर सक्सेस। Asking these 3 questions and searching the answer of these 3 questions again and again is the most important work. ये हमारा most important work है, ये हमारा most important task है, job है। इस क्वेश्चन को बार बार पूछना हमारा प्राइमरी काम है, अन्य जितने भी काम है वो सेकेंडरी काम है। इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछना, इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना, ये बहुत ही जरूरी है। तभी हम इस आंसर के आधार पे काम करेंगे तो हम सफलता के करीब जाएंगे, हम सफल व्यक्ति बनेंगे, हम अपने जीवन में ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। इसीलिए इस टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने आए हैं कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क व्हिच मेक्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन बाय मी in our society, country, family and in our life। ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क क्या है जिसको अगर हम करें तो हम ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, बहुत ही बड़े पैमाने पे हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। कहाँ पे? तो अपने सोसाइटी में, अपने राष्ट्र के लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने जीवन में। ये सवाल हमें बार बार पूछना है। इस सवाल को पूछना है और इस सवाल का जवाब ढूंढना है। ये सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना है। हम अपने आप से पूछें कि ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसको करने के बाद हम ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। जब इसका जवाब मिल जाए तो उस मिले हुए जवाब के आधार पे जब आप काम करेंगे तो आप बहुत ही सक्सेसफुल होंगे। जब आपको लगे कि नहीं, हमको उतना क्लियर नहीं है, तो अपने फील्ड में जो बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, जो अपने फील्ड के लीडर हैं, जो आप अपने से सवाल पूछना चाह रहे थे और उसका कोई क्लियर जवाब नहीं आ रहा था, तो ऐसे जो एक्सपर्ट हैं उनसे जाके पूछना है। यहाँ एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूँ आपको कि अपने आप से जो पूछते हैं, वास्तव में हमारे पास गॉड गिफ्टेड 2 थिंग्स है। एक है हमारा माइंड एंड अनदर है कि एबिलिटी टू थिंक बाय माइंड। ये जो थिंक करने की क्षमता है हमारे ब्रेन का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स है। इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बार बार अपने आप से सवाल करना है, बार बार उस सवाल का जवाब ढूंढना है, अपने आप पे विश्वास रखना है कि हमारे पास गॉड गिफ्टेड माइंड दिया हुआ है, जिसके आधार पे हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सोच सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम सवाल और जवाब को लेकर के बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं कि क्या है हाईएस्ट वैल्यूएबल वर्क, जब हम इतना क्लियर हो जाएं, उसके बाद ही हम उस काम को शुरू करें। जब तक हमको क्लियरिटी ना हो तब तक हम उस काम को शुरुआत ना करें। क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्लियरिटी होने के लिए बार बार सवाल करना है, जवाब ढूंढना है, खुद से करना है, और जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे जा कर के सीखना है, उनसे जानना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली पर्सनल सक्सेस के लिए। व्हाट कैन आई एंड ओनली आई डू दैट इफ डन वेल विल मेक ए रियल डिफरेंस। क्या मतलब? ऐसा हम क्या कर सकते हैं जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ? अगर उसको हम बहुत अच्छी तरह से कर दिए तो वास्तव में वह काम रियल डिफरेंस पैदा कर सकता है। जो सेकंड लाइन बोलता है, इफ आई डोंट डू, अगर हम उस काम को न करें तो कोई और व्यक्ति उस काम को कर भी नहीं सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप जहाँ भी हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, आप उस काम को ढूंढिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, जिसको आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं करे। अगर कोई करना भी चाहे तो उस काम को नहीं कर पाए, मतलब कर ही नहीं सकता है, ऐसे काम को ढूंढ करके इस तरह से आप इस सवाल के जवाब ढूंढते हैं, उसको लेकर के आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी होता है कि ये काम है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ, ऐसे कामों के लिए अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि भविष्य में जब ऐसा सिचुएशन आए तो आपका नॉलेज, आपका स्किल
और आपका एक्सपीरियंस, इन तीनों के आधार पे आप वो काम कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता है। तो ऐसे सवाल बार बार अपने आप से पूछना कि ऐसा क्या है जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, कोई और उसे कर नहीं सकता। ऐसे सवाल का जवाब ढूंढना। जब आप इसको लेकर के बहुत ही क्लियर हो जाते हैं, देन स्टार्ट एंड वर्क ऑन दिस टास्क बिफोर एनीथिंग। ऐसे जो सवाल और जवाब आप करते हैं, उसका जो जवाब मिल जाता है, तो ऐसे काम को सबसे पहले शुरू कीजिए, अन्य काम को आप बाद के लिए छोड़ दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अचीविंग पर्सनल सक्सेस। ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, ये आपके पर्सनल सक्सेस को अचीव करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए फ्रेंड्स, ये सेकेंड क्वेश्चन पे काम करना, ये सेकेंड क्वेश्चन जो है इसको बार बार पूछना, इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढना, ये हमारा एक टास्क है, इम्पॉर्टेंट टास्क है। ये हमारा टास्क है। इस बात को समझिए, इस बात को अपने माइंड में रखिए कि ये सवाल करना मेरा काम है। जो अन्य काम करते हैं, खाना खाना या जो आप डेली रूटीन का काम करते हैं, ये सारे काम हैं, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट काम है ये सवाल करना। इसलिए फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन अपने आप से बार बार कीजिएगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, और तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ माई टाइम राइट नाउ? और अगर दूसरी भाषा में इसको कहें, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क एट दिस मोमेंट? जो अभी हम जिस क्षण में जी रहे हैं, जिस मोमेंट में हैं, जो अभी हम जो समय के साथ चल रहे हैं, इस समय में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या हो सकता है? क्या हम लेस वैल्यूएबल काम में अभी कर फंसे हुए हैं? क्या लेस वैल्यूएबल काम में हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, या हम हाईली वैल्यूएबल काम को कर रहे हैं इस पार्टिकुलर समय में? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टाइम मैनेजमेंट के अनुसार से, इस टाइम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से फ्रेंड, इसका जवाब आप ढूंढेंगे कि क्या हम लेस वैल्यूएबल काम कर रहे हैं या मुझे और अच्छे हाईएस्ट वैल्यूएबल काम करना चाहिए। जब आपको लगता है कि नहीं, मुझे और हाईएस्ट वैल्यूएबल काम करना चाहिए, ऐसे सवाल करना और ऐसे जवाब ढूंढना, ऐसे सवालों का जवाब ढूंढना, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये हमें खुद से बार बार करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस तरह से आप 3 सवाल किए। इट्स आवर वर्क, आस्क आवरसेल्फ दिस क्वेश्चन अगेन अगेन। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो सवाल करना है, ये हमारा काम है। ऑलवेज वर्किंग ऑन द आंसर टू इट। जो हमें इसका जवाब मिलता है, उस जवाब पे हमेशा काम करना। जो हमको इसका आंसर मिलता है तीनों सवाल का, उस तीनों सवाल का जो आंसर है, उस पे हमें लगातार काम करते रहना है कि हाँ, मुझे ये करना है। द मोर एक्यूरेट आवर आंसर, जितना एक्यूरेट हमारा आंसर होगा, इन तीनों सवाल का जितना एक्यूरेटली हम आंसर दे पाएंगे, उतना ही आसानी होगा हमें अपने गोल को डिसाइड करने में। और जो हमारे जीवन में प्रोक्रास्टिनेशंस होते हैं, हम जो हर चीज़ों को टालते रहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, ये जो हमारे अंदर एक बैड हैबिट है, इसको खत्म करने में, इसको ओवरकम करने में हमें बहुत ही आसानी होगा और हम बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव पर्सन बन पाएंगे। जितना क्लियरिटी के साथ हमारे पास ये जवाब होगा, उतना ही आसानी होगा हमको इन 3 चीज़ों को करने में। और ये 3 चीज़ अगर हम करेंगे तो अपने जीवन में बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। अर्थात ये हमारा वर्क है कि हम ये 3 सवाल अपने आप से बार बार करें, इन तीनों सवालों का जवाब ढूंढें, जवाब जो हमको मिलता है उस जवाब के अनुसार हम काम करें। अर्थात ये है कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको ये 3 सवाल लगातार अपने आप से पूछते रहना है। ये सवाल अपने आप से पूछना सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, एक बुक मैं पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, रिटन बाय ब्रेंट ट्रेसी। वहाँ से मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, उसी चीज़ को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रेंट ट्रेसी का, जिन्होंने इस बुक को लिखा और आपने इस वीडियो को इतने पेशेंस के साथ सुना। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।